अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई, जबकि फैसला टेक के तनासुब से हुआ। एजरा का कहना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहब मियां खेल को भी 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की गई। 9 मेंबरान में से जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक की तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। जराए का मजीद कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी सिफारिश की गई। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने से माजरत की थी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां की सिफारिश 3-6 के तनासुब से की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी मुखालिफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आया आफरीदी ने भी जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालिफत की। जराए का कहना है कि एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला जजिस तकर्रुरी बराए पार्लिमानी कमेटी के बजाय बराह रास्त सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा और सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से दोबारा राय ली जाएगी। पाकिस्तान का कानून और आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। अगर काम का दबाव बढ़ जाए, जजेस का कोरम पूरा ना हो, तो ऐसी सूरत में एडहॉक जजेस को तैनात किया जा सकता है। कानूनी माहिर राजा खालिद ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी मुल्की तारीख में 22 बार एडहॉक जजेस की तैनाती की जा चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है 182 विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। वो ये कहता है कि अगर किसी मौके पे जरूरत हो, काम का बर्डन ज्यादा हो जाए या किसी वजह से जो कोरम है जजेस का वो पूरा करना मुश्किल हो जाए, तो फिर आप एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। नहीं, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं तो 17 की 17 जो जजेस हैं वो पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका काम ज्यादा है तो आप टेम्पररी बेसिस पे एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। ये अनहोना बात नहीं, कोई नया वाकया नहीं हुआ, कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ कि इस पे उदम उठा जाए, क्योंकि इससे पहले 22 दफा ये पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजरिम को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। कहा जा रहा है कि 15 दिन में पीटीआई में शामिल हों, जो मांगा नहीं गया वो अता कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। जजेस से अपील है कि मुल्क को चलने दिया जाए, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम के मुजरिम है। कहा कि ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। तो आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। आप कहते हैं कि हम अपने जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको जमीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। जब इस मुल्क में अवाम की जिंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने मौक़िफ़ अपनाया कि एडहॉक जजेस की तकर्री ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की बुनियाद पर तजवीज़ की गई है। मुजवज़ा तकर्री के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, इस मुजवज़ा तकर्री को मुस्तरद किया जाए।
और अब ये जानिए, पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नज़र-ए-सानी की अपील की हिमायत कर दी है। बाने सदर में पीपी और नून लीग किया मुशावरत। पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर किया गया, जबकि इजलास में हुकूमती ऐलान, सियासी सूरत हाल और नून लीग और पीपी ताल्लुकात पर मुशावरत की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर पीपी रहनुमाओं की शिरकत, जबकि सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है। आईनी उमूर ज़ेर बहस हुए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का दूसरा अहम इजलास। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी। फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का फैसला। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह की, न ही पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार दिया। पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पार्टी से वाबस्तगी जाहिर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में गई। तहरीक इंसाफ इस केस में पार्टी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की भी मजम्मत की, जबकि कमीशन से इस्तीफे के मुतालिबे को मज़ह का खेज करार दिया। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीएलपी का फैसलाबाद पर धरना खत्म करने का ऐलान सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसलाबाद पर कुछ रोज से टीएलपी ग़ज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान ग़ज़ा के मुसलमानों की मदद के लिए कोशिशें बिला तातुल जारी रखेगी। टीएलपी का तवज्जो दिलाने से चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया गया है, जबकि अक़वाम आलम से मुतालबा है कि जंगी जराइम की मुर्तकब नेतन्याहू को कटहरे में लाया जाए। इसराइली मसनूआत या इसराइल से मुताल्लिक़ बिलावास्ता या बिलवास्ता कंपनियां भी जुल्म में बराबर की शरीक हैं। दुश्मन के आलाकार टीटीपी के इंतहा पसंद ख़वारिज नाम नेहाद शरीयत का लबादा ओढ़कर पाकिस्तान के अमन को तबाह करने में मुलव्वस। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद और दिगर दहशतगर्दों की खुफिया कॉल पकड़ी गई, जिसमें नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दे रहा है। अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि पुलिस, फौज, FC अफसरान को धमाके से उड़ाना है। मन के दुश्मन, मौत के सौदागर, पाक सरजमीन पर हमला आवर। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। खवारिज की मकरूह हिकमत अमली वाज़े हो गई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई। ऑडियो कॉल में नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी और साकिब गंडापुर को हिदायत दे रहा है। खुफिया कॉल में नूर वली कहता है कि अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए। जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर गिराती है तो हम भी करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि पुलिस और फौजियों के घरों को तबाह किया जाए। खुफिया कॉल में नूर वली महसूद ने कहा कि किसी को इस बात का इल्म ना हो कि ये सब कुछ मैंने कहा। किसी ने पूछा तो अपने जिम्मे ले लेना। किसी भी तरह मुझे इस कार्रवाई का हिस्सा ना बनाया जाए। अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि पुलिस, फौज, FC के ऐसे घरों को धमाके से उड़ाना है जो बड़े ओहदे पर हों। गैर एलानिया तौर पर स्कूलों को या तो बंद कर दो या फिर धमाके से उड़ा दो। ये बातचीत सिर्फ हमारे दरमियान रहे, किसी को इसका इल्म नहीं होना चाहिए। कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों का भयानक चेहरा सबके सामने आ गया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना है कि नूर वली महसूद कहाँ रहता है, उसे कौन सपोर्ट कर रहा है, सबको मालूम है। आवाम के जहनों में कोई शुबा था तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें आई थिंक मिलिट्री और इंटेलिजेंस को तो कोई शक नहीं है। अगर अवाम के जहन में कोई डाउट था तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिकली आप देखें कि ये इतने रुथलेस हैं कि इनको कोई भी डॉलर दे दे तो तैयार हो जाते हैं, और यही इनकी लीडरशिप है। अभी ये सो कॉल्ड ये अमीर है और इसका कैरेक्टर देख लें कि खवातीन हो, बच्चे हों, स्कूल हो, उनको हिट करने में भी इनको कोई उसमें शर्म नहीं है। तो एक तो इनका भयानक चेहरा सामने आया। दूसरा आप ये देखें कि परसेप्शन के लिए कितने केयरफुल है कि जी मेरा नाम ना है। जस्ट इमेजिन कि आप टेररिज्म करें या पाकिस्तान
पाकिस्तान में आके जो है सिविलियन आबादियों को हिट करें, बच्चों के स्कूल को उड़ाएं, उसके बाद खवातीन को जिस चीज शहीद किया गया DI खान में, तो ये बेसिकली तो जहन्नम के कुत्ते हैं, इनसे क्या बात की जाए। आप इसकी गुफ्तगू सुने, वो टारगेट बता रहा है और ये भी बता रहा है कि किस्म के टारगेट एंगेज करने और एंगेज क्यों कर रहे हैं और इन टारगेट्स को एंगेज करने के आपको अल्टीमेट एडवांटेज या फायदे कैसे हो। नूरुल मसूद जब अपने लोगों से इस तरह की बात करता है और कॉल के जरिए उनको डायरेक्शन दे रहा है, तो इससे बड़ा क्लियर है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये कोऑर्डिनेटेड कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से हैं। वहाँ पर जो कि इनको रुकावट नहीं है अफगानिस्तान में, मज़ाहमत जब आती है तो पाकिस्तान में आके आती है। यहाँ पर ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और फौज इनको आड़े हाथों लेती भी है, ये मरते भी हैं, मारे भी जाते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। गर्मी और शदीद हब्स का जोर टूट गया है। मौसम कदरे बेहतर हो गया है, जबकि बारिश से कबल शहर में पारा 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 47 डिग्री महसूस की गई, जबकि शहर में कल भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी रहा, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया। पर मैं कराची के गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के मेन एरिया के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 14.8 बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मामूल के मुताबिक जो है वो बारिश होती है चली जाती है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक हम उनकी बात करें तो कल भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जो है जारी रह सकता है। और सरदार सरफराज की जानिब से ये भी बताया गया कि आज रात में भी कराची के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जिनमें हल्की बारिश की पेशन गोई जाहिर की गई है। अगर महकमा मौसमियात के हम मौजूदा दर्जा हरारत की कराची में बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा जो है वो फील किया जा रहा है। दर्जा हरारत जो है उसमें भी कमी वाक़ई हुई है और मौसम जो है किया जा रहा है। समुद्री हवाएं जो जिनका सिलसिला जो है गुज़िश्ता रोज़ से रुका हुआ था वो बहाल हो गई है। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। तो के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी में हरधर्मी और बेहिसी की तमाम हदें पार कर दी। बिजली आती नहीं, लेकिन आवाम को हर माह भारी भरकम बिल भरने पर मजबूर किया जा रहा है। आवाम दुहाइयाँ देने लगे हैं। आवाम के साथ साथ सियासी नुमाइंदे भी बोल पड़े हैं। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा जख्म है। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की बका और कौमी सलामती का मसला है। दुनिया में मिसमैनेजमेंट की इससे बुरी मिसाल नहीं मिल सकती। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। कमाल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची में बिजली नहीं देती, लेकिन बिल धड़ल्ले से वसूल करती है। कि इलेक्ट्रिक को सिर्फ अपने मुनाफे की फिक्र है। बिजली नहीं है, बिल आ रहा है, हर इलाके में लोड शेडिंग है, कहीं पे 12 घंटे, कहीं पे 6 घंटे। ये सारे प्रॉफिट कमाने वाले इदारे हैं। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान की मईशत के लिए गहरा जख्म करार दिया। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा गहरा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन इससे उठ ही नहीं सकता। मुस्तफा कमाल ने के इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान की बका और कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है। ये पाकिस्तान की सलामती को लगा हुआ सबसे बड़ा गहरा जख्म है। MKM रहनुमा बोले कि इलेक्ट्रिक से ज्यादा बुरी मैनेजमेंट दुनिया में किसी और इदारे की नहीं हो सकती। ये एक बैड मैनेजमेंट के इससे बुरी कोई और एग्जाम्पल दुनिया में हो नहीं सकती। साबिक मेयर कराची ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सिर्फ पैसे बनाने आई है। इनसे मुआहदा किसने किया? प्राइवेट कंपनी है, वो तो पैसे बनाने आई है। उनका काम है अब ऐसे एग्रीमेंट करना जहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट से कौन लोग थे ये मुआहदे कर रहे थे। MKM रहनुमा ने कहा कि इलेक्ट्रिक की वजह से इतना कर्ज चढ़ गया है जो हमारी नस्लें उतारेंगी। हमारे मरने के बाद हमारी नस्लें उतारेंगी, इतना कर्जा है। मुस्तफा कमाल ने कहा बिजली चोरी करवाने में के इलेक्ट्रिक के अपने मुलाजमीन शामिल हैं। हमारी मर्जी के बगैर बिजली चोरी हो नहीं सकती। बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे के लोग शामिल हैं बिजली चोरी करवाने में। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम डाले। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाम का गम और गुस्सा अपनी इंतहा को छू रहा है। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS यरमुक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरा हिंद में तैनात कर दिया है। जदीद हेलीकॉप्टर से लैस PNS यरमुक पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। PNS यरमुक बहरी सिफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा भी करेगा। ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और आलात से लैस है जो कसीरुल जहती खतरात से निमटने और वसी पैमाने पर मैरीटाइम ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। तो PNS हनैन तैयार हो गया। कमीशनिंग तकरीब चंद रोज़ बाद यरमुक क्लास के तीसरे जहाज़ PNS हनैन कमीशनिंग तकरीब रोमानिया के गलाटी शिप यार्ड में मुनक्किद होगी। PNS हनैन समेत यरमुक क्लास के तमाम जहाज़ सतह और फ़ज़ा में जंग के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मौजू हैं। 98 मीटर तवील PNS हनैन की रफ्तार 24 नॉट्स यानी 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के लगभग है। 14 mm मैन गन के साथ PNS हनैन पर 20 mm की 2 सेकेंडरी गन्स भी नस्ब हैं। PNS यरमुक और तबूक के बाद PNS हनैन भी पाक बहरिया की कुव्वत और इस्तेदादगार में बेहतरीन इजाफा होगा।
आपको बताएं कि इंडिया की विमेन टीम ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 109 रन का हदफ बासानी बना लिया गया। इंडिया की ओपनिंग बैटर शिफाली वर्मा ने 40 और मंदमा ने 45 रन की शानदार इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से सैयदा उरूब शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 108 रन बनाकर आउट हो गई थी, जबकि इंडिया की बॉलर दीप्ति शर्मा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।